हेलो एवरीवन। तो 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है किसान आंदोलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार में 1922-1923 में क्या हुआ। तो शाह, इनका नाम आपको याद रखना होगा, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसान सभा का गठन हुआ। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बिहार के पहले सीएम जो कि हैं श्री कृष्ण सिंह, इसके उपाध्यक्ष थे। और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह इनके सचिव थे। इसी दौरान, अब यही समय था जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भूमियार ब्राह्मणों को संगठित करते हैं। और बिहार के पास जो बिहटा है ना, आईआईटी भी बिहटा में है, एयरपोर्ट भी बिहटा में ही खोला जाने की बात चल रही है। तो ये जो बिहटा है, इसमें ये आश्रम की स्थापना करते हैं, पटना के पास बिहटा में। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर, सोनपुर में मेला काफी समय से लग रहा है, तो सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा का आयोजन होता है। और ये सहजानंद सरस्वती हैं जो कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। और उसी समय बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह की नियुक्ति होती है। तो सचिव अब कौन बन गए? पहले उपाध्यक्ष थे, अब सचिव बन गए हैं श्री कृष्ण सिंह। और अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो अध्यक्ष जो है वो सहजानंद सरस्वती बनेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ किसान सभा को यहाँ पे बताते हैं कि बहुत ही प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल लक्ष्य है कि वो किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। ये जो आंदोलन है, इसमें गांव, जो बिहार के जितने भी गांव हैं उसमें फैलाया गया। और कौन कौन फैलाया इस आंदोलन को? तो ये पूछा गया सवाल है। ये है कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा। तो आपको नाम याद रखना है, 3 शर्मा है और एक राहुल संकृत्यान भी है। और यहाँ पे बताया गया कि जो वामपंथी नेता हैं उनका भी सहयोग लिया गया। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा करते हैं, बिहार आते हैं और इस समय किसानों से भी मिलते हैं और इस आंदोलन का विशेष बल देते हैं। यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में भी किसान आंदोलन होता है। तो पटना से ये फिर आगे कहां जाता है? गया तक जाता है और किसान आंदोलन होता है। सोनपुर जो कि पटना के पास ही है ना, सोनपुर मेला लगता है, तो पटना, सोनपुर और फिर गया, यदुनंदन शर्मा जो है उसको गया लेकर जाते हैं। अब यह आंदोलन बिहार के अन्य क्षेत्र में जैसे कि दरभंगा में फैलता है। तो दरभंगा और सारण में इसका नेतृत्व यहाँ पे क्या बोला जाता है कि यमुना, जो इनका नाम है यमुना कार्यो ने किया था। उसके बाद आप देखिएगा कि फिर धीरे धीरे ये बाकी क्षेत्रों में भी फैलता है। और राहुल संकृत्यान जो कि ज्यादातर सारण में ये काफी ज्यादा सक्रिय रहे, तो इन्होंने सारण में काफी काम किया। शाहाबाद किसानों के नहर शुल्क के विरोध में बहुत यहाँ पे उग्रता होती है, उत्तेजित हो जाते हैं लोग कि शाहाबाद में किसान को नहर शुल्क नहीं देना चाहिए। शाहाबाद जिले में कांग्रेस कमेटी ने नहर के वसूली की जांच की और शीघ्र ही अधिसूचना दे दी कि इसे बंद कर देना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा कि इसी संबंध में जो कृष्ण सिंह है, यानी कि श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बाड़ी, बलदेव सहाय जो कि पहले एडवोकेट जनरल हैं बिहार के, तो एडवोकेट जनरल रहते हैं बिहार के, ये भी किसान आंदोलन में काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इन्होंने कहा कि उचित मांगों पर बल दिया जाए और शाहाबाद गए, शाहाबाद में जहां पर नहर के शुल्क लगाए जा रहे थे किसानों पे। अब आप देखिएगा कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने, जैसे कि गुप्तेश्वर पांडे और विंध्याचल के साथ, उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। तो ये आप देखिएगा कि गुप्तेश्वर पांडे के साथ साथ बाकी जगह भी कृष्ण सिंह और अब्दुल बाड़ी गए हैं, श्री कृष्ण सिंह और अब्दुल बाड़ी गए हैं। 1933 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई और यहाँ पे कार्यकारिणी समिति की जांच भी हुई। समिति का गठन हुआ। इसमें थे स्वामी सहजानंद, यमुना कार्य, यदुनंदन शर्मा और युगल किशोर सिंह।
युगल किशोर सिंह भी यहाँ पर थे। तो 1933 में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, है ना, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। और यहाँ पे आपने क्या देखा था कि 1929 में पटेल जो है वो बिहार की यात्रा करते हैं। उसके पहले आपने देखा कि 1922 के समय में ही सहजानंद सरस्वती बिहार आए और इन्होंने सबको संगठित किया। और 1929 में जब सोनपुर में मेला था तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हो रही है। और फिर फॉर्मली इसे 1933 में इसकी स्थापना हुई, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। क्लियर है? फिर आप देखिएगा कि किसान आंदोलन में हम देख रहे हैं कि जांच समिति को बिठाया गया। जांच समिति में सर्वप्रथम गया जिले में जो बहुत सारे गांव थे वहां किसानों के संबंध में जो भी कुछ देखा गया उसे किसानों की कहा गया कि बहुत ही दयनीय दशा है। इतिहास में यह कहा जा रहा है कि इतिहास की किताबों में प्रकाशित होने वाली दयनीय दशा को बताया गया। नहर शुल्क को बंद करने की बात की गई या इसको कमी इसमें आने की बात की गई। बिहार में आप देखिएगा कि टेनेंसी अमेंडमेंट विधेयक का विरोध कर रहे लोग ये कहते हैं कि नहर शुल्क को हमें कम करना है। इसके बाद आप इस विधेयक का बिहार में यूनाइटेड पार्टी का समर्थन प्राप्त था, तो जो बिहार में यूनाइटेड पार्टी था उसने इस विधेयक को समर्थन दिया। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन जो 1929 में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, इसको संपन्न किया गया। और दूसरा जो है ये हुआ 29 से लेकर 30 अगस्त 1934 के समय में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफार खान ने अपने भाई के साथ भाग लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या जो फ्रंटियर गांधी हैं, सीमांत गांधी हैं, क्या वो बिहार आए थे? तो हाँ, खान अब्दुल गफार खान ये भी आए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और जो तीसरा सम्मेलन है ये 1935 में हुआ। ये कहाँ हो रहा है? ये हाजीपुर में हो रहा है। 26-27 नवंबर के बीच में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होता है। और इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। फिर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला में, यहाँ पे आप देखिएगा कि बढ़ैया ताल है मुंगेर जिला में, बिहार में प्रांतीय किसान सभा ने जो जमींदारी उत्पीड़न के विरोध में संघर्ष किया। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि पहले बिहार में हुआ, उसके बाद ये किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके साथ कौन है? तो इनके साथ एनजी रंगा है। ये एनजी रंगा महासचिव बने और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अध्यक्ष बने। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा, इसका गठन होता है कौन से शहर में? भारत के कौन से शहर में इसका गठन किया गया है? क्योंकि आपने जाना कि बिहार में इसका पहले ही गठन हो चुका है ना, बिहार में इसका पहले ही गठन हो चुका है। 1929 में ही आप देख रहे हैं कि बिहार में आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और यहाँ पे बिहार में इसका गठन करते हैं, प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं। और अब बोला जा रहा है कि ये 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ है। कहाँ पे, किस शहर में हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लग रहा है ये 10 मिनट का सीरीज? जो टॉपिक आपने नहीं भी टच की है, जहाँ से सवाल आने का बहुत चांसेस है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट।